ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा। अध्याय 1। एक समय की बात है, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। भगवान नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण करके यह कथा आगे बढ़ती है। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनि, सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय श्री सूत जी महाराज, जो महान कथावाचक, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता, मर्मज्ञ थे, वे तीर्थाटन पर निकले हुए थे और वहीं पर पहुंच गए। कहाँ? नैमिषारण्य में। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में सदा लीन रहने वाले और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशमान हो रहे थे। सूत जी को देख करके सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए और उनके चरणों में जा कर के आदर से प्रणाम किया और श्री सूत जी को उत्तम आसन दिया और सभी ने उनके चरणों में बैठ करके कहा कि हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली। ऋषियों की इस प्रकार से विनती सुनकर के श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा आरंभ की। सबसे पहले सूत जी ने बताया कि वह अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में पहुँचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया, तर्पण किया और देवताओं और पितरों की पूजा की। इस तीर्थ यात्रा ने उनके मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते सूत जी महाराज कहते हैं, मैं हस्तिनापुर गया, जहाँ जाकर के मुझे पता चला कि राजा परीक्षित ने अपना राजपाट सब त्याग दिया और वे गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर के सूत जी भी वहीं गंगा जी के तट पर पहुंच गए। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी ऋषि वहां एकत्रित थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास करके बैठा था, कोई केवल हवा वायु पर निर्भर था, तो कोई केवल फलाहार करके जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहाँ एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र, ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके अद्भुत वैराग्य और ज्ञान को देख करके सभी उनको दंडवत प्रणाम किया और उनका स्वरूप कहते हैं बड़ा ही अलौकिक दिखाई दे रहा था। वह संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त थे। ब्रह्मा में सदा लीन रहने वाले उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि उन्हें सुंदर ऊंचे आसन पर विराजमान कराया। श्री सुखदेव जी उस सभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा सभी तारों से घिरा हुआ अलग ही चमकता है। ऐसे ऋषि मुनियों के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज बैठ करके सभी ऋषि मुनियों को भगवान की कथा सुनाने लगे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे की कथा दूसरे अध्याय में कल आप लोग सुनेंगे। तब तक आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। भगवान नारायण सभी भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें।